मांगो अल्लाह ही देगा। सही है तुम्हारी बात। तो बाबा आदम किससे मांग रहे थे? अरे अल्लाह से ही तो मांग रहे थे या किसी मजार से मांग रहे थे? मादल्ला किससे मांग रहे थे? और उनसे अच्छे अंदाज में तुम मांग लोगे? वो तुम्हारे बाप हैं। रो रो के मांग रहे थे, गिड़गिड़ा के मांग रहे थे, अकेले थे, पूरी दुनिया में तड़प रहे थे। इधर बाबा आदम थे, उधर हमारी माँ हजरत हव्वा जद्दे में तड़प रही थी। दोनों अलग अलग थे। रो रो के अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। मगर 300 साल हो गए देवबंदियों, 300 साल, 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। वाई देवबंदियों वाई, 300 साल तड़पते तड़पते और 300 साल तक अभी बख्शिश का परवाना जारी नहीं हुआ। अभी खता इश्तिहादी की माफी का ऐलान नहीं हुआ। क्यों? तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांगो, मगर मांगने का भी एक तरीका है। अल्लाह की मशीयत है कि आदम को ये तरीका इल्का करे, और फिर अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में ये बात डाली। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो फिर अल्लाह ने हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है, मांगना अल्लाह ही से, मगर ऐसे नहीं मांगिए, ऐसे मांगिए। कहा कैसे मांगे? तो जो तरीका आया दिल के अंदर उस तरीके से रूट डाइवर्ट कर दिया। सैयदना आदम ने पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे, अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इश्तिहादी को माफ कर दे। ए लोगो, खुदा की कसम, जैसे ही लबों पे हुजूर का नाम आया, अल्लाह की तरफ से ऐलान आया, मैंने माफ कर दिया आदम तुझे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आदम के आंसू हमें शैतान परेशान हो गया, मगर जंग छूटी नहीं जनाबे वाला। इसने जालिम ने आदम की नस्लों से बदला लेने के लिए, आदम के बेटों से बदला लेने के लिए हर चाल चली और हर चाल चलता रहा। टाइम गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा। कहीं किसी को कुफ्र में फंसा दिया, किसी को शिर्क में फंसा दिया, किसी को जनाबे वाला पेड़ के आगे झुका दिया, किसी को सूरज के आगे झुका डाला, किसी को चांद के आगे झुका डाला। फिर जनाबे वाला नुमाइंदगी देता रहा लोगों को। हक की नुमाइंदगी, हक के नुमाइंदे अल्लाह की तरफ से आते रहे और बातिल अपने एजेंट दुनिया में बनाता रहा। मिसाल के तौर पे जनाबे वाला कमांडर बदलते रहे, मैदान बदलते रहे, दौर बदलते रहे, और हक और बातिल की लड़ाई चलती रही। आदम और शैतान की इस लड़ाई के बाद फिर जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी, आगे चल के फिर अल्लाह के बंदों को और हजरत आदम की नस्लों को जनाबे वाला बर्बाद करने के संकल्प, महासंकल्प लेता रहा। मैं 2-4 मिसालें दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा टाइम लग जाएगा, इसीलिए बस 2-3-4 मिसालें दूंगा। ये देखो मैदान सजा हुआ है, इस मैदान में शैतान का दल्ला और शैतान का एजेंट, और शैतान ने जिसे एजेंसी दे रखी है उसका नाम नमरूद है। इधर नमरूद खड़ा है और इधर हक की नुमाइंदगी करते हुए, हक का अलम और हक का जनाबे वाला झंडा उठाए हुए हक के प्रचारक, हक के प्रसारक सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं। जरा जोर से कह दो बचल के सुभान अल्लाह। इधर हक का अलम बरदार इब्राहिम खलीलुल्लाह है। सहता रहा जनाबे वाला, ये अकड़ता रहा शैतान, जनाबे वाला अकड़ता रहा लश्कर जर्रार नमरूद का जनाबे वाला हजरत इब्राहिम और उनकी कौम पे चढ़ाई करता रहा। ये बहुत जमाना बीत गया जनाबे वाला। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सामना किया, मुसीबतें उठाई, तंगियां उठाई, कुर्बानियां दी, ईज़ाएं सही, तकलीफें उठाई। जनाबे वाला खिदा का सिलसिला चलता रहा, मगर उदास और मायूस नहीं हुए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जनाबे वाला ये बादल छट गए, एक दिन ऐसा आया जुल्मत मिट गई,
गई, एक दिन ऐसा आया रात खत्म हो गई, सूरज निकल आया, एक दिन ऐसा आया कि गर्मी खत्म हो गई, इनकलाब आ गया, अबरे करम की बारिशें नाज़िल होने लगी। और खुदा की कसम नमरूद को अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर से हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर डाला। खुदा की कसम रुसवा हो गया शैतान का दलाल और शैतान का दल्ला। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सर पे कल भी इज्जत का ताज बंधा हुआ था, आज भी इज्जत का ताज बंधा हुआ है। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया हक आ गया, बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही है, बातिल आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों को मिट जाएगा, परसों को नहीं मिटेगा तो 2 साल में मिट जाएगा, 2 साल में नहीं मिटेगा तो 5 साल में मिट जाएगा, 5 साल में नहीं मिटेगा तो 10 साल में मिट जाएगा, 10 में नहीं मिटेगा 15 साल में मिट जाएगा। एक ना एक दिन बातिल मिट जाएगा। इसलिए कि बातिल को हर हाल में मिटना है, अंधेरे को हर हाल में रुखसत करना है। बेशक सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे आपको, कोई परेशानी तो नहीं है, खुदा खुश रखे। मैंने क्या कहा आपसे, ये कानून है, बातिल को हर हाल में मिटना और हक का उजाला हर हाल में फैलना। इब्राहिम खलीलुल्लाह मिटे नहीं मगर नमरूद मिट गया। फिर जनाब वाला दूसरे मैदान में देख लो, इधर जनाब वाला हक का नुमाइंदा बनकर हजरत मूसा खड़े हुए हैं और इधर फिरौन खड़ा हुआ। ये शैतान की एजेंसी लिए हुए, शैतान की दलाली कर रहा है, ये शैतान का दल्ला, ये इब्लीस का जनाब वाला नुमाइंदा है। हजरत मोहतरम कौन सा सितम है जो इसने ढाए नहीं, कौन सा जबरो तशद्दुद है जनाब वाला जिसकी चक्कियों में हजरत मूसा के मानने वालों को इसने पीछा नहीं। जुल्म चलता रहा जनाब वाला, इसकी रस्सियां ढीली होती रहीं, यहाँ तक एक दिन आया कि अल्लाह ताला ने चंद छोटी छोटी लहरों में फिरौन को हमेशा के लिए डुबा डाला और इज्जत का ताज अल्लाह ने हजरत मूसा के सर पे बांध दिया। कल भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले हैं और खुदा की कसम कल भी हजरत मूसा इज्जत वाले हैं। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फिर ये मैदान बदला, कमांडर बदले, अब मक्का मदीना में जनाब वाला ये जंग आ गई। हजरत मोहतरम इधर से इब्लीस का नुमाइंदा खड़ा हो गया, अबू जहल अबू लहब की शक्ल में, इधर हक का अलमबरदार मेरे मुस्तफ़ा की शक्ल में खड़ा हो गया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी हैं, इधर अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है। हजरत कौन सा सितम है जो अबू जहल अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम पर ढाया नहीं। रास्ते रोके गए मुस्तफ़ा के, रास्तों में कांटे बिछाए गए मुस्तफ़ा के, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी गई मुस्तफ़ा जाने रहमत के सजदों में। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम को हर तरीक से परेशान किया जाने लगा। अरे खुदा की कसम अगर तुम सुन सकते हो और कलेजे तुम्हारे मुंह को न आ जाए तो जनाबे वाला बताना चाहता हूँ, ऐसा हाल आ गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जब रास्ते से गुजरते थे तो ये जालिम दरिंदे हुजूर सल्लम की गर्दन में रस्सियों के चादरों के फंदे डाल दिया करते थे, चादरों के फंदे। यहाँ तक 3 साल तक शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट को फेस किया है मेरे मुस्तफ़ा ने। हजरत मोहतरम मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी इस बात को बहुत गौर के साथ सुन नहीं पा रहे हो। इसका मतलब मुझे कोई वाक़या सुना देना चाहिए या जनाबे वाला मुझे तुम्हें जन्नत की बशारत दे देना चाहिए। अरे मेरा मौजू ही आज ये है कि हक व बातिल की लड़ाई कैसे होती है और क्यों होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है। तभी जनाब तुम्हें करबला की बात समझ में आ जाएगी। हजरत मैं यहाँ से बड़ी तेजी के साथ करबला के मैदान में जा रहा हूँ, उसका इको और कम करा दो ताकि जल्दी से बात समझ में आए। इको होना कोई बड़े फायदे की बात नहीं है। माइक की आवाज का साफ होना फायदे की बात होता है। माइक की आवाज साफ हो, माइक की आवाज ज्यादा हो, इको ना हो बेहतर है, या कम हो और ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाबे वाला, इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे कौन सा जुल्म
जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा ना गया। बताओ मेरे नबी का क्या कसूर था, बताओ हुजूर का क्या कसूर था जो उनके रास्ते रोके गए? सिर्फ इतना ही तो कि उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, यही तो मादल्ला सदबार मादल्ला। बताओ ये कसूर है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह की तरफ बुलाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाब वाला वो एहसान किया कि उनसे पहले किसी ने उम्मत पर ये एहसान न किया। जनाब वाला लोगों पर ये एहसान, कब्रों से उठा उठा के ज़िंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफ़ा ने। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कब्रों से उठा उठा के ज़िंदगी की खैरात बांट दी मुस्तफ़ा जान रहमत ने। अरे वो समाज सुधारक, जिन समाज सुधारकों को तुम स्टैचू बना बना के चौराहे पे खड़ा करते हो कि ये फला साहब है, ये फला साहब है, ये फला साहब है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज सुधारक और सबसे बड़ा क्रांतिवीर अगर कोई दुनिया के पर्दे पे आया है तो मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाया। आमिना का लाल जिसने ज़मीन से उठा के लोगों को आसमान पे पहुंचा दिया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला और आदम के बेटों को इंसान बना डाला, आदम के बेटों के जंगलों को इंसानों की बस्तियां बना डाला। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल है। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम, क्या लोगों के दिलों को धोना ये कोई कसूर है? ये कोई जुर्म है? मादल्ला है सदबार मादल्ला, कोई कसूर है लोगों के दिलों को धोना? ये कोई जुर्म है? क्या किया था मुस्तफ़ा ने जो रास्ते रोके थे जालिमों ने? जबरो तशद्दुद की, जब जबरो तशद्दुद की आंधियां चली और जनाब जुल्म सितम और जनाब वाला अत्याचार की चक्कियों में पीस दिया गया मुस्तफ़ा जान रहमत के साथियों को, मगर जनाब वाला जुल्म बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा, अल्लाह का जलाल जोश में आता रहा और रिजल्ट ये सामने आया। एक दिन ऐसा आया कि जब अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो रास्ता रोकने वाला एक एक बदर के मैदान में मेरे अल्लाह ने जलील कर डाला, सबको जलील कर डाला। 2 छोटे छोटे बच्चे आए बदर के मैदान में और अल्लाह के कहर की बिजलियां बन गए अबू जहल के लिए। शीराजा बिखेर दिया, ताने बाने उधेड़ दिए, उतबा मारा गया, अबू लहब तबाह हो गया, अबू जहल की धज्जियां बिखर गईं। बचा कौन? एक वो जिसे जमाने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लक़ब से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम वाला से सारी दुनिया जानती है। हज़रात मोहतरम, बताओ इज्जत का ताज किसके सर पे है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के सर पे है। कल भी इज्जत वाला मेरा नबी है और आज भी इज्जत वाला मेरा नबी है। आज भी शैतान इब्लीस सारे के सारे इब्लीस के चेले चमचे पूरी दुनिया में आंखें फाड़ फाड़ के देख लें कि पूरी दुनिया में आज भी अगर सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा का चर्चा होता है। जमीनों में नबी का नाम, आसमानों में नबी का नाम, फिजाओं में नबी का नाम, खुदा की कसम बहारों में नबी का नाम, नज़ारों में नबी का नाम, खलवतों में नबी का नाम, अपनों में नबी का नाम, बेगानों में नबी का नाम, दरियाओं सहराओं बयाबानों में नबी का नाम, सूरज पे नबी का नाम, चांद पे नबी का नाम। सारी दुनिया में नबी नबी है। अमेरिका में देखो तो नबी नबी, अफ्रीका में देखो तो नबी नबी, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो नबी नबी, पूरी दुनिया की बहारों में देखो नबी नबी। अपना सारी दुनिया में जितना चर्चा आमिना के लाल का होता है इतना चर्चा जमाने में आज किसी का भी नहीं होता है। यूनिवर्सिटियों पे PhD हो रही हैं मेरे मुस्तफ़ा पर, सुन्नतों पे रिसर्चें हो रही हैं मेरे मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा सोए थे इस करवट पे तो क्यों सोए थे? मुस्तफ़ा ने जंगल में ये बात कही, मुस्तफ़ा ने मंगल में ये बात कही, मुस्तफ़ा हुजरे आयशा में ऐसे दाखिल हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद में आए तो पहला कदम ऐसे रखा, मस्जिद से बाहर आए, दुनिया की पहली हस्ती है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया के पर्दे पे, मगर किसी का जनाबे वाला एक एक मिनट हिस्ट्री की नज़रों में नहीं है, एक एक मिनट नहीं है। बड़े बड़े वाक़यात हो सकते हैं कि ये वाक़या हुआ था जब वो फला आदमी फला जगह से फला जगह को चला तो ऐसा हो गया, मगर मुस्तफ़ा ऐसी हस्ती हैं जिनका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक लहजा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा इतिहास के कैमरों में कैद है। मुस्तफ़ा मदीने में है, मुस्तफ़ा मक्के में है, मुस्तफ़ा गारे हिरा में है, मुस्तफ़ा गारे सौर में है, मुस्तफ़ा जबल रहमत में है, मुस्तफ़ा
जबल अबी कुबैस पे है, मुस्तफ़ा बदर में है, मुस्तफ़ा ओहद में है, मुस्तफ़ा जंगल में ये फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा मंगल में ये फरमा रहे हैं, एक गुलाम से ये फरमाया, 10 गुलामों से ये फरमाया। हज्जतुल विदा के मौके पर ऊँटनी पर खड़े होकर 1,24,000 अपने गुलामों को मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसे तकरीर करके सुनाई। मुस्तफ़ा जान रहमत का एक एक लम्हा। अब बताओ, क्या दुनिया में कोई शख्स है ऐसा जिसका एक एक मिनट इतिहास जानता हो, हिस्ट्री जानती हो, तारीख जानती हो? ओ लोगों, सीना चौड़ा करो, सीना चौड़ा। दुनिया में पहली हस्ती है हमारे हुजूर की। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हुजूर फैल गए सारे जमाने में। आज चर्चा है सारे जमाने में, पूरी दुनिया में चर्चा है। अरे साइंस वाले भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र करते हुए आते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं से मुस्तफ़ा का बयान लेके आते हैं। मैं वो बयान करना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम की इजाज़त नहीं है कि मैं तफसील से आपको बयान कर दूं। बस इतना कहना चाहता हूँ, मुसीबतें उठाते रहे, बलाएं सहते रहे, और जनाबे वाला मुस्तफ़ा शैतान के दल्लों की तरफ से आने वाली मुसीबतों पर मेरे मुस्तफ़ा सब्र करते रहे, और रिजल्ट ये आ गया कि बातिल मिट गया। अल्लाह ने बातिल को मिटा डाला और मुस्तफ़ा जान रहमत को पूरी दुनिया में चमका डाला, सारी दुनिया में फैला डाला। फिर जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। ये शैतान जनाबे वाला, मैंने कहा ना, मैदान बदलते गए, कमांडर बदलते चले गए। मुस्तफ़ा का एक दिन पर्दा हो गया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का पर्दा हो गया, हालांकि मुस्तफ़ा जिंदा है, पर्दा ज़रूर है, मगर मुस्तफ़ा जिंदा है, मगर हमारी आंखों में वो करंट नहीं है जो मुस्तफ़ा जान रहमत को हम देख सकें। जिनकी आंखों में करंट है वो नबी को आज भी देखते हैं। जैसे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आंखों में नूर है, वो आज भी मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं। मेरे मुफ्ती आज़म ने बार बार देखा, मेरे ताजे शरीयत ने बार बार देखा, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बार बार देखा, हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक ने बार बार देखा, अल्लाह वालों ने बार बार देखा मुस्तफ़ा जान रहमत को। मगर मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है कि मैं मेरी आंखें सूरज का मुकाबला कर सकें। मेरी आंखों में इतना करंट नहीं है। अगर वो चश्मा मेरे पास भी हो जाता जिस चश्मे से मैं सूरज को बीच दोपहरिया में देख सकता, तवज्जो है, वो है रूहानियत का चश्मा। मुस्तफ़ा जान रहमत को मैं देख लेता। मुस्तफ़ा का पर्दा हो गया। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का पर्दा हो गया तो ऐसा नहीं है लड़ाई थम गई हो, लड़ाई थमी नहीं। अब जनाबे वाला शैतान ने एक टीम को खड़ा कर दिया, वो शैतान की एजेंट बन गई। वो जनाबे वाला जब इस्लाम के कानूनों पे हमला करने लगी तो फिर अल्लाह ने हक़ का नुमाइंदा बना के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खड़ा कर दिया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल कर तने तनहा मेरा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है, माने ही ने ज़कात के सामने। इधर शैतानों की टीम खड़ी है, इधर हैवानों की टीम खड़ी है, इधर मेरा अबू बकर सिद्दीक खड़ा है। हज़रत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर पर, सिद्दीक़ अकबर की अज़मतों को सलामी पेश करते हुए उनका एक ग़ुलाम इमरान हनफी सितौरा की ज़मीन पर हुजूर मस्त मियाँ के आस्थाने पर आप हज़रात से सैयद साहब की मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहता है कि एक दिन ऐसा आया कि जुल्मतें काफूर हो गई और जनाबे वाला गर्मी ख़त्म हो गई, इनकलाब आया और मानेईन ज़कात तबाह हो गए, ताराज हो गए हज़रत मोहतरम। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सर पे इज़्ज़त का ताज जनाबे वाला कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। अबू बकर सिद्दीक़ ज़माने भर में फैल गए। एक दिन आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पर्दा हुआ तो शैतान ने भी जनाबे वाला चोला बदल लिया। इधर शैतान जनाबे वाला शैतान ने दुनिया के 2 सुपर पावरों पर कंट्रोल किया कि इस्लाम को ख़त्म कर दो, इस दीन को मिटा दो, मोहम्मद के मिशन के खिलाफ मैदान में आ जाओ। ईरान के सूरमाओं ने और जनाबे वाला रूम के सूरमाओं ने मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बना डाला। कैसर और किसरा नाम सुने होंगे तुमने। दुनिया के 100 काल 2 सुपर पावर एक प्लेटफॉर्म पे आ गया अगेंस्ट इस्लाम। जनाबे वाला उनका मिशन था मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दिया जाए। उस जमाने में सुपर पावर थे वो। एक का लक़ब
लक़ब किसरा था, एक का लक़ब कैसर था। दोनों यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ गए। शैतान मुस्कुराता रहा, कहरेदियाँ करता रहा कि अब मैं इस्लाम को बिल्कुल बेखुबन से उखाड़ फेंक दूंगा। मगर अल्लाह करम करता है, वो बारिश बरसाने वाला अल्लाह, सूरज को लाने वाला अल्लाह, जुल्मतों को ले जाने वाला अल्लाह, तारीकियों को मिटाने वाला अल्लाह, हज़रत मोहतरम खिज़ा को, अल्लाह खिज़ा को बाहर से बदलने वाला अल्लाह। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह ने फिर करम किया और इन दल्लों का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने खुदा की कसम हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म को भेज दिया। ज़रा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। इधर हक का मर्द खुदा है, इधर हक का प्रचारक है, इधर हक का प्रचारक है। बहुत कॉन्स्पायरेसीज हुई, बहुत सारी साजिशें हुई हज़रत मोहतरम, बहुत सारी साजिशें हुई। चीटिंगों का दौर चला और जनाबे वाला चीटिंगों का दौर चला। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे कुफ्र के ठेकेदारों ने और शिर्क के सूरमाओं ने जो चाल चल सकते थे हर चाल चल के देख ली। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा उमर सामने जबल इस्तिकामत यानी इस्तिकामत का पहाड़ बना हुआ खड़ा है। हिला नहीं, डगमगाया नहीं, सरेंडर हुआ नहीं, झुका नहीं। खुदा की कसम न झुका न बिका, मेरा उमर ऐसे ही खड़ा रह गया। पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली है मेरे उमर ने, अंजाम की परवाह नहीं की। 2 करवटें ली है मेरे उमर ने और 1 करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए हजरत उमर ने। दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल को चकनाचूर कर डाला मेरे उमर ने। और पता चला इस्लाम मक्के से निकल कर मदीने में आ गया, मदीने से निकल कर जनाबे वाला पूरे अरब में फैल गया। और पता चला हजरत उमर फारूक आज़म ने तो कमाल ही कर दिया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। और रूम पर जनाबे वाला वो रूम के कलीसा और रूम के चर्च जहां अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म था, उन चर्चों में खुदा की कसम अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत का साया अल्लाह देर तक रखे। बहुत खुशी हो रही है, कम से कम हमारी जमात में ऐसे शुयूख़ तरीक़त मौजूद हैं जो बेफज़ली ही ताला असागिर नवाज़ी का जज्बा रखते हैं और अच्छी बातों को सराहने की सराहते भी हैं और अपने हल्के में कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को सराहा जाए। वरना आजकल तो जनाबे वाला शख्सियत नवाज़ी का दौर है और जनाबे वाला वो न जाने कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में उन्हें अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता, कोई भी दिखाई नहीं देता। मगर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि अभी हमारे समाज में और हमारी मिल्लत में अभी ऐसे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे, जुल्मत गई, अंधेरा गया, सूरज निकला और फिर दौर आ गया। फिर जनाबे वाला बात ख़त्म नहीं हुई। अब मैं अगर सबके नाम लूँ तो घंटा हो रहा है, 12:20 पे तुम्हारा माइक ले लिया, 1:15 हो रहे हैं। इसका मतलब 1 घंटे में 5 मिनट रह गए हैं और अभी करबला तक मैं गया भी नहीं। हज़रात मोहतरम तुम कहोगे मौलाना कितनी देर बोलोगे? 1 घंटा बहुत होता है बोलने के लिए, 12:20 से 1:20। लेकिन अगर तुम कहोगे 10 मिनट और लूँगा, क्योंकि अभी तो जो मत जनाबे वाला जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा ही नहीं। अभी तो तमहीद थी, तकरीर तो शुरू भी नहीं हुई कि घंटा मुकम्मल हुआ। मगर मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये 50 मिनट हो गए होंगे। आपको एहसास हो गया कि 50 मिनट हो गए होंगे? हजरत नहीं एहसास हुआ, पता नहीं कैसा चला गया। अब जनाबे वाला मैदान बदलता रहा, कमांडर बदलते रहे, मैदान बदलते रहे। अब ये कमांडर और ये मैदान, अब जनाबे वाला यहाँ से छलांग लगाता है, सीधे करबला में पहुँचते हैं। करबला के अंदर भी यही 2 ताकतें नजर आती हैं। एक तरफ हक का नुमाइंदा मेरा हुसैन आज़म है, दूसरी तरफ जनाबे वाला शैतान का दल्ला, इबलीस का चेला, इबलीस का चमचा और जनाबे वाला इबलीसियत का प्रचारक और इबलीसियत का झंडा बरदार। इधर यजीद है, इधर हुसैन है जो हक के अलंबरदार हैं। इधर बातिल को जनाबे वाला फरोग देने वाला, अत्याचार और अहंकार का पुजारी यजीद है, वो नापाक यजीद। इधर पाक है हुसैन पाक है, नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, ये पंजतने पाक। ये जनाबे वाला इधर पाक है, इधर नापाक है। इधर जनाबे वाला हलाल का प्रतीक
प्रतीक है, इधर हराम का प्रतीक है, इधर हलाल का अलंबरदार है, इधर हराम का अलंबरदार है। हज़रत मोहतरम बहुत इतराता है, 22,000 कुत्तों को लाता है मैदान करबला में, सब कुछ खत्म कर देगा। बार बार मेरा हुसैन कहता रहा, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। 10 मुहर्रमुल हराम की वो खूनी सुबह, हज़रत मोहतरम तारीख कभी भूल नहीं सकती। खून आशाम सुबह को, उस सुबह के खूनी पंजों को कभी तारीख फरामोश नहीं कर सकती है। हज़रत मोहतरम जब 22,000 कुत्तों ने तीर चढ़ा लिए थे, तलवारें नियामों से बाहर आ गई थी और हमला और यूरिशगार करना चाहते थे हल्क के अलंबरदारों पर, तभी जनाबे वाला मुस्तफ़ा का शेर खुदा का बेटा, मुस्तफ़ा का शहजादा खैमों से बाहर आता है और आने के बाद में जनाबे वाला इरशाद फरमाता है, किससे लड़ना चाहते हो? नवासे मुस्तफ़ा से लड़ना चाहते हो? तुम्हें गैरत का पता नहीं है? अरे तुम किसके खिलाफ तलवार लहरा रहे हो? तुम तीर किस पे चलाने की तैयारी, निशाना किसे बना रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं, मैं फातिमा का राज दुलारा हूँ, अली का शहजादा हूँ। मैं नबी पाक, जिस नबी ने तुम्हें इंसान बनाया, जिस नबी ने तुम्हें कलमा पढ़ाया, जिस नबी ने तुम्हें जन्नत जहन्नमी से जन्नती बनाया, जिस नबी से जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया और जिस नबी के एहसानात को तुम कभी भूल नहीं सकते, ना तुम्हारी नस्लें भूल सकती हैं, उस नबी का मैं ही तो नवासा हूँ। हुसैन नाम है मेरा, मेरा नाम अल्लाह ने रखा, मेरा नाम जिब्राइल ने रखा है, मेरा नाम अल्लाह के रसूल ने रखा है। दुनिया में मैं इकलौता हुसैन हूँ, मेरे अलावा ज़माने में कोई हुसैन नहीं है। मैं वही हूँ लोगों, मैं वही हूँ जिसके गले को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं वही हूँ जिसकी जबीन को हुजूर चूमा करते थे। मैं हुसैन हूँ वो जिसके लिए मुस्तफ़ा जुम्मे का खुतबा रोक रोक के मुझे मस्जिद में उठाने आते थे कि कहीं मेरे बेटे हुसैन को ठोकर ना लग जाए। उस वही हुसैन तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे किसका मुकाबला कर रहे हो? मैं वो हुसैन हूँ कि मुस्तफ़ा सजदे में होते थे तो मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की पीठ अनवर पर बैठ जाता था, मेरा भाई बैठ जाता था हसन, तब मुस्तफ़ा जान रहमत अपने सजदों को लंबा कर दिया करते थे। हम वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत मोहतरम मेरा हुसैन तकरीर करता रहा, मेरा हुसैन तकरीर करता रहा। ज़मीन और आसमान मेरे मुस्तफ़ा के बेटे के खिताब को सुनते रहे, फरिश्ते झूमते रहे। हज़रत मोहतरम जिन्नात ज़माने के मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे की इस बेकसी पर जनाबे वाला पूरी दुनिया की आंखों में आंसू कि एक तरफ 22,000 कुत्ते, हाँ बेकस है मुस्तफ़ा जान रहमत का शहजादा। आज बेकसे दश्ते गुर्बत कहिए, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मादल्ला सुबार मादल्ला। हज़रत मोहतरम क्या करबला की ये किस्मत थी कि हुसैन का लहू है वहाँ? हज़रत मोहतरम कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में गुलू करते हुए न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ वो जुल्म है करबला में। नबी का बेटा एक तरफ, उधर जनाबे वाला 22,000 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया है, पानी बंद है मेरे हुसैन पर। ये जनाबे वाला आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहसें चल रही हैं। ये मौलवी साहब हैं, ये हाफिज साहब हैं, ये लगे पड़े हैं 24 घंटे इसी काम में लगे पड़े हैं। कोई कहता हुसैन के खैमे में पानी था, कोई कहता नहीं था, कोई था कि नहीं था, कि 24 घंटे इसी बहस में लगे हुए हैं। मादल्ला इन मौलवियों को और इन हाफिजों को तो जाने हो ही क्या गया है कि ये रिवायत नहीं है, वो रिवायत नहीं है। अबे तू है कौन बे? और रिवायत देखनी हो तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का बयान पढ़ ले, जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं। अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा मान इमाम अहमद रज़ा के वजूद को अपने बीच में। अहमद रज़ा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, अहमद रज़ा अल्लाह ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है। अहमद रज़ा तोहफा है, अहमद रज़ा गिफ्ट है, नेमत गैर मुतरक्कबा है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ने करबला के वाक़